Hello everyone, this is Anjali and today we are going to do DTD in XML, that is document type definition क्या होती है. So DTD की full form है document type definition. इसका मतलब ये है कि जो आप XML फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, बिफोर क्रिएटिंग द फाइल आप बताना चाहते हो कि आपके पास कौन कौन से टैग होंगे और क्या उसके अंदर सब टैग होगा या नहीं होगा, या फिर उसके अंदर हम डायरेक्ट टेक्स्ट देंगे. सो वो चेक करने के लिए वो डिफाइन जो है हम कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक इन दिस वीडियो, राइट. सो ये आपके पास एक सैम्पल डीटीडी है जो आप देख पा रहे हैं. सो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसका जो स्टार्टिंग है वो डॉक टाइप टैग से होता है. तो आप लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप लिखोगे और उसके बाद आप अपने मेन टैग का नाम दोगे. जैसे कि हम यहाँ पर नोट्स लिख रहे हैं, नोट्स इन द सेंस कि मैं किसी को मैसेज भेज रही हूँ, काइंड ऑफ दैट. ठीक है. सो ये जो नोट है या मैसेज है, मैंने इसका नाम नोट दे दिया. फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप इसके सारे के सारे एलिमेंट्स डिफाइन करोगे. एलिमेंट्स डिफाइन करने के लिए जो टैग यूज होता है वो है ये, जिसे कहा जाता है एक्सक्लेमेशन एलिमेंट. केस सेंसिटिव है तो आप यहाँ कैपिटल लेटर्स में ही इसको लिखेंगे. अपना जो आप टैग बना रहे हो वो आप किसी भी केस में लिख सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो द टैग यू आर क्रिएटिंग इट कैन बी इन एनी केस. जिस केस में डिफाइन करोगे उसी केस में आपको उसको बाद में यूज भी करना है. ठीक है. तो जो केस डिफाइन होगा वही केस यूज होगा, पर जो आप कैपिटल लेटर्स देख रहे हो वो आप ऐसे ही लिखोगे. अब आप पहला एलिमेंट देखो. मैं चाहती हूँ पहला टैग जो है वो नोट हो, मतलब जब मैं लिखूं इसको तो मैं ऐसे लिखूं. ठीक है. अब इस नोट के अंदर वैल्यू नहीं है कोई भी, इसके अंदर फर्दर चार टैग्स है. सो नोट के आगे क्या लिखा है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर? टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी. दैट मीन्स इसके अंदर चार टैग आपके पास और होंगे. टू होगा, फ्रॉम होगा, हेडिंग होगा, बॉडी होगा. एट्रीब्यूट यहाँ कहीं पे गिवन नहीं है. फिर से मैंने एलिमेंट टैग दिया, इसके अंदर आगे लिखा टू और इसके साथ राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा है? हैश पीसी डेटा. हैश पीसी डेटा का मतलब है कि हम अब डायरेक्ट यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, लाइक abc@gmail.com और वॉट एवर आई हैव टू राइट इन टू. ईमेल एड्रेस है या नाम है, मैं वो यहाँ पर लिख सकती हूँ. देन वी हैव फ्रॉम. यहाँ पे फ्रॉम लिख देंगे किसकी तरफ से है. ये डीडीडी में नहीं लिखना, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर इसका एक्सएमएल बनेगा तो वो ऐसा बनेगा. ठीक है. सो इसका एक्सएमएल विल बी क्रिएटेड लाइक दिस. सो दिस यू डोंट हैव टू राइट इन डीटीडी. डीटीडी में तो हम सिर्फ ये चीज लिखते हैं. हम ये बताते हैं कि हमारा टैग कौन सा बन रहा है. So, हमारा टैग बन रहा है यहाँ पे नोट. उस टैग के अंदर फिर से चार टैग होंगे, टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी. अब इन चारों के अंदर अगर फिर से टैग होते तो आप यहाँ पर भी दे सकते थे. वी बट वी आर हैविंग पीसी डेटा ओवर हियर, मतलब फाइनल डेटा हमारे पास है. ठीक है. मैं आपको ऐसा ही एक और क्रिएट करके दिखाती हूँ. मान लो मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहती हूँ स्टूडेंट के लिए. तो स्टूडेंट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? आई नीड एडमिशन नंबर फॉर स्टूडेंट, आई नीड नेम फॉर स्टूडेंट, आई नीड क्लास फॉर स्टूडेंट, मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए. अब मैं चाहती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के फर्दर तीन पार्ट्स हो जाए, डे, मंथ एंड ईयर. ठीक है. तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? देखो, पहली चीज आप शुरू करोगे अपना नॉर्मल ऐसे ही. यू विल बी राइटिंग डॉक टाइप. ठीक है. डॉक टाइप में आपने क्या लिख दिया? स्टूडेंट. फिर आपने ये शुरू किया. अब इसके बाद आप ऐसे लिखते हो. ठीक है. एक एक करके आपको एलिमेंट देने. तो आप यहाँ पर फिर एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट लिखोगे. अब स्टूडेंट पहले डिफाइन करेंगे हम. स्टूडेंट के अंदर आप क्या क्या देना चाहते हो? स्टूडेंट के अंदर आप देना चाहते हो एडमिशन नंबर, आप देना चाहते हो नाम, आप देना चाहते हो क्लास और आप देना चाहते हो डीओबी. सो आई क्लोज दिस. देन आई राइट एलिमेंट वंस अगेन. अब इस एलिमेंट में मुझे कौन सा टैग डिफाइन करना है? एडमिशन नंबर. एडमिशन नंबर में मुझे फर्दर कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर इसका डेटा लिख सकूं, तो मैंने इसको ऐसे दे दिया. फिर उसके बाद आई वांट कि नेम हो. नेम के अंदर वी हैव अगेन पीसी डेटा, तो वो हम वहां पर दे देंगे. ठीक है. सो आप ऐसे करके डेटा जो है वो डिफाइन करते जाओगे फॉर ऑल द एलिमेंट्स यू नीड. आखिरी में जाकर जब आपका डेट ऑफ बर्थ वाला आएगा, ठीक है, सो जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ वाली चीज आएगी तो वहां पर हम क्या करेंगे? उसके फर्दर तीन पार्ट्स बना देंगे. सो वी विल मेक फर्दर थ्री पार्ट्स. तो फर्दर थ्री पार्ट्स कैसे होंगे वो मैं आपको भी दिखाती हूँ. सो ये आ गया हमारे पास.
and then we have element class hash pc data. अब आप जब एलिमेंट बनाओगे डीओबी तो आपने लिखा एक्सक्लेमेशन एलिमेंट डीओबी। अब डीओबी के राउंड ब्रैकेट में पीसी डेटा नहीं लिखना, ठीक है। डीओबी के राउंड ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, डे कॉमा मंथ कॉमा ईयर। सो जब आप डीओबी लिखोगे तो उसकी राउंड ब्रैकेट में हम हैश पीसी डेटा नहीं लिखेंगे, हम वहां पे लिखेंगे डे कॉमा मंथ कॉमा ईयर, ठीक है। और उसके बाद फिर से 3 टैग आ जाएंगे। सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्लाइड बट आई होप यू आर गेटिंग। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ नॉर्मल टाइप करके। सो डीओबी के अंदर आपने राउंड ब्रैकेट में लेना है डे मंथ ईयर, ठीक है। डे मंथ ईयर के बाद फिर से आपको यही एलिमेंट टैग देना पड़ेगा जिसमें आप डे पीसी डेटा, मंथ पीसी डेटा, ईयर पीसी डेटा दोगे। सो आपको उस तरीके से अपनी डीटीडी जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है। सो यू हैव टू डिफाइन दी डीटीडी लाइक दैट, ओके। सो जितने भी टैग्स आपको बताने हैं, जब तक आप फाइनल पीसी डेटा तक नहीं पहुंचते तब तक आपकी जो नेस्टिंग है वो चलती रहेगी, ठीक है। सो यू विल कंटिन्यू विद योर नेस्टिंग until you reach the PC data. So PC data वाली लाइन तक पहुंचने तक आप नेस्टिंग करते रहेंगे। जब आप PC data वाली लाइन पे पहुंच जाएंगे दैट मीन्स आप एंड पे पहुंच चुके हो और अब इसके आगे आपको नहीं करना है। सो दैट इज हाउ वी गिव द डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इसका जो पूरा कोड है जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी वो मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगी, ताकि अगर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आई थिंक देयर विल बी सम प्रॉब्लम विद ओबीएस, सो आप कमेंट्स में से जो पिंड कमेंट है वहां से आप इसका कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, try this out, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि XML पार्सिंग क्या होता है। So what is XML parsing? That is what we are going to do in the upcoming video.